इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जो लोग ऊपरी सतह पर पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने प्रिय विद्यार्थियों, जिज्ञासु मंडली, छात्रों, सदैव याद रहे कि वह विद्यार्थी जो नकलची होता है, जो अंधानुकरण करता है, जो अंधविश्वासी होता है, जो परंपरावादी होता है, जो रूढ़िवादी होता है, जो अपने अध्यापक को भी अक्षरशः अनुसरण करता है, वो व्यक्ति भी, वो विद्यार्थी भी, वो छात्र और वो शिष्य भी सफल नहीं होता। कारण विद्यार्थियों को चाहिए कि वो अपनी किसका शक्ति का विकास करें। किस शक्ति का? जिसमें तर्क हो, जिसमें कारण हो, जिसमें सोच हो। जो कुछ गुरुजन, अध्यापकगण, शिक्षक बताएं, समझाएं, यदि उसमें अपना विवेक इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है, तब नकल की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जो लोग ऊपरी सतह पर पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें ऊपरी चीजों को समझना और उसे फॉलो करना आसान होता है। और आसान क्या होता है? डिफेक्ट्स। आसान क्या होता है? ऑब्जेक्शनेबल पार्ट्स ऑफ द थिंग। यानी कि जो मनुष्य मन की प्रवृत्ति है, पानी जैसे कि ऊपर से नीचे की ओर बहना, ठीक इसी तरह से मनुष्य मन की प्रवृत्ति है कि सरलता किसमें मिलती है? किसी को कॉपी कर लो। इसीलिए आपने देखा होगा ओरिजिनल के कॉपियर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट होते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या हम किसी के कैरेक्टर को इमिटेट कर सकते हैं? नो। क्या हम किसी की अच्छाई को फॉलो कर सकते हैं? नो। हमारी स्वयं की अच्छाई तो हमारे जीवन में काम आ सकती है, कुछ और नहीं। प्रायः गुरुजन कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता। नहीं, गोविंद तो आपको तभी मिलेंगे जब आपको एहसास होगा। ऐसा उदाहरण अलेक्जेंडर के जीवन में भी मिलता है। अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर कहते हैं, वो महान शासक था। लेकिन जब उसके गुरु ने ये कहा कि भाई अक्षरशः तो वो कर ले जो मैं कह रहा हूँ, तो उसने जब अपनी अकल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो एक बार टीचर ने किसी विद्यार्थी को कोई सजा दी होगी। ऐसे ही जब अलेक्जेंडर शासक बना, तो जब उसके गवर्नर ने जो गलती की, उसने उसे घोड़े से और घोड़ा गाड़ी के पीछे आगे डालकर उसे सजा दे दी। अर्थात अपने गुरु की भी बात को सुनो और समझो, केवल शाब्दिक अर्थों पर मत जाओ। कारण कि हर चीज का एक अर्थ होता है। जब हम कहते हैं राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे करोड़ यज्ञ। चाहे गुरु विशिष्ट ने ही क्यों ना रामचंद्र जी को ये बात बताई कि पिता की आज्ञा का पालन, आदेश का पालन बिल्कुल फेथफुल तरीके से करना चाहिए। तब भी तो यहाँ देखिए ना, राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना। राम का नाम तो सभी लेते हैं, भगवान का नाम सभी लेते हैं, ज्ञान सभी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन
दश मीन्स 10 दिशाओं से मुक्त होकर, 10 इंद्रियों से मुक्त होकर क्या हम आत्मा की आवाज को सुनते हैं? नो। इसीलिए हमें ना भगवान मिलते हैं ना ज्ञान मिलता है। इसलिए हमें एडमायर तो करना चाहिए, प्रेज तो करना चाहिए, एप्रिशिएट तो करना चाहिए, लेकिन हम सब चीजों को सांकेतिक अर्थों में समझने का प्रयत्न भी तो करें। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि भाई नकल मत करो, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि मेरी भावना को समझने का प्रयास करना, शब्दों को मत पकड़िए। तो ये बात विद्यार्थियों को समझ में नहीं आती और परिणामतः जो गुरुजी की खराब आदतें होती हैं, जो घृणास्पद उनके तौर तरीके दूसरों के साथ हैंडल करने के होते हैं, विद्यार्थी उन्हें फॉलो कर लेता है और जो वास्तव में सत्य है, जो वास्तव में अहिंसक है, जो वास्तव में लक्ष्य है, वो कहीं पीछे छोड़ देता है। इसलिए हमें फुलिशली अपने टीचर के द्वारा पढ़ाई गई बात को भी स्वीकार उसी तरह नहीं करना चाहिए जैसा हमें मिलता। इसलिए ये कहना बिल्कुल ही ठीक है कि इमिटेट करना, एडमायर करना, प्रेज करना बहुत अच्छी बात नहीं होती। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना।